नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने निजी बस के परिचालक के साथ की बेरहमी से मारपीट, बस के शीशे तोड़े। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के गंडूरा गांव का है मामला। 6 माह की गर्भवती विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। सदर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में फायरिंग कर आग लगाने के मामले में 10,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल भी की बरामद। वैशाली नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। बड़ौदा में पुलिस थाना क्षेत्र के गंडूरा गांव में निजी बस के परिचालक के साथ बेरहमी से मारपीट कर बस के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम एक निजी बस अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना हुई। बस गंडूरा गांव पहुंची तो एक दर्जन से अधिक लोगों ने बस को जबरदस्ती रुकवाकर बस के परिचालक देवेंद्र कुमार पुत्र गीलाराम जाटव के साथ बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने निजी बस के शीशे भी तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित बस चालक ने घटना की जानकारी घायल परिचालक के परिजनों को दी, जिस पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को उपचार के लिए बड़ौदा में के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायल परिचालक का इलाज किया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल लेकर रवाना हो गए। इधर परिजनों ने आरोप लगाकर बताया कि 3 दिन पहले गांव की एक महिला बड़ौदा में से गंडूरा जाने के लिए बैठी थी। परिचालक ने महिला को पीछे बैठने के लिए कह दिया। इसी से नाराज महिला ने बुधवार को गांव के दर्जनों लोगों को एकत्रित किया और परिचालक पर हमला करवा दिया। गंडूरा गांव की घटना है। हम शाम को अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए आ रहे थे जी। गंडूरा गांव स्कूल के पास कुछ आदमियों ने ग्रुप बना रखा था जी। और उसके पास हमारी गाड़ी रोकी, हाथापाई की थी और कुछ हमारा पैसा नंबर का वह छीन लिया, मोबाइल छीन लिया कंडक्टर का, और कंडक्टर को अच्छी रूप से मारा है और गाड़ी के साथ हाथापाई करी, शीशा फूसा फोड़ा है। उसके बाद उनको घर वाले को फोन किया मैंने, कंडक्टर को, उनको वो आए थे। वहाँ से हम उसको बड़ौदा में ले आए थे जी। और बड़ौदा में उसे वो अलवर रेफर कर दिया। गाड़ी रामगढ़ का की राजू की जी। क्या नाम है परिचालक का? देवेंद्र। अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए बस चला था, कंडक्टर करता है बस में। तो कोई किराए के ऊपर इनके झगड़ा हुआ है, तो किराया दिया, उन्हें दिया या ना दिया इनके खैसुन होगी। यहाँ से जाके गांव में गंडूरा में जाके 20-25 आदमी इकट्ठा पाया फैले हुए, तो उन्होंने है इसको मारा बुरी तरह। अच्छा फिर क्या इसको अस्पताल ले गए बड़ौदा से, फिर यहाँ रेफर किया है। कौन सी टाइगर नाम से बस है, 43 43-42 बस है। अच्छा 53-42 नंबर बस है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के समय कंपनी में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे। आग की लपटें दिखते ही सभी कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि अल्का लेबोरेटरी केमिकल कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल फायर ब्रिगेड गाड़ियों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़े नुकसान को टाला जा सका। उन्होंने पुष्टि की कंपनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
कंपनी प्रबंधन द्वारा नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की बात सामने आ रही है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपुरी इलाके में 6 माह की गर्भवती विवाहिता की फांसी लगने से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान गायत्री उर्फ मंजू के रूप में हुई है, जिसकी शादी मई 2025 में मदनपुरी निवासी गौरव पुत्र पप्पू के साथ हुई थी। मृतका के पिता संतोष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि अंगूठी सहित अन्य सामान की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पीआर पक्ष का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है और विवाहिता को फांसी लगाकर मार दिया गया है। परिजनों के अनुसार गायत्री 6 से 7 माह की गर्भवती थी। इसके बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार बंद नहीं किए गए। घटना की सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। सर वो कल फोन हुआ था, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, कोई समझ में नहीं आई उस बात को, और उन्होंने मारी है वो लड़की है जो। आज कुछ नहीं हुआ था। हमारे को 4 बजे फोन आया था, 4 साढ़े 3 पौने 4 बजे। तो वो समझी ने फोन किया था कि आप अस्पताल आ जाओ, ये अम्बेडकर नगर में कौन सा हॉस्पिटल, कल्पैक्स हॉस्पिटल है, उधर आ जाओ। मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी मेहनत, तो मैं उधर ही काम छोड़ के नहीं सीधा उधर गया। तो उधर लड़की की डेड बॉडी मिली। लड़की के 4-5 महीना का, कितना महीना का मोसी, 6 महीने का बच्चा हीगा, और वो मृत्यु मिली। गायत्री वाके कागज नंबर, वैसे घर का नाम मंजू, वैसे कागज नाम गायत्री है। हाँ, वहाँ की सासू मांग करती थी, और सासू और वहाँ की वो टॉर्चर करती थी ज्यादा उसको। सासू ननद। आखिरी बार कब बात हुई आपकी बेटी से? मेरी बात नहीं, मेरी कई दिन होगा। उनकी मम्मी से बात हुई थी सुबह, तो वैसे बताई नहीं उन्होंने कोई, हमको तो मेरे को नहीं बताई। क्या उन लोग एक सासू और ये 3-4 दिन टॉर्चर किया था, इस कारण वो उसको इन्हें मारा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कैथल तिजारा जिले के भिवाड़ी यूआईटी थाना क्षेत्र साथलका गांव में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर उसी के 2 दोस्तों ने चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित समीर खान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने 2 दोस्त राहुल और मोहित के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान दोनों दोस्तों को यह जानकारी लगी कि समीर के जेब में करीब 20,000 रुपये नकद है, जिस पर राहुल और मोहित ने उससे पैसे मांगने शुरू किए। समीर द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान राहुल ने अचानक चाकू निकालकर समीर की पीठ पर हमला कर दिया। चाकू के वार से समीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मोहित भी इस पूरी वारदात में उसके साथ शामिल रहा। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल समीर को परिजन तुरंत भिवाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर यूआईटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथलका भिवाड़ी। क्या हुआ था? मेरे 2 दोस्तों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरे पैसे छीने और मुझे चाकू से घायल किया, और एक ने मेरे पैसे निकाले, दूसरे ने मेरे चाकू मारी पीठ में।
मैं वहाँ करीबी थाने की वाईटी में जा कर के रिपोर्ट लिखवाया। फिर उसके बाद अपनी ड्रेसिंग करवाने सरकारी हॉस्पिटल गया। वहाँ मेरी ड्रेसिंग करने के बाद मामला ज़्यादा सीरियस बताते हुए अलवर रेफ़र कर दिया गया। फिर मैं अलवर आया, जहाँ मेरी मॉम, डैड, मेरी फ्रेंड, बस फिर उसके बाद यहाँ पे आके मेरे टाके टूके लगे और वो दोनों फरार हैं अभी तक। किस बात को लेकर विवाद हुआ था ये? पैसे छीने हैं मेरे, पैसों के लिए बस। 20,000 रुपये मेरे पास थे। उन्होंने मेरे पैसे की लालच देखकर मेरे साथ मारपीट करी। कौन लोग हैं जो मारपीट करने वाले? वो उनमें से एक मेरा दोस्त था, दूसरा उसका दोस्त था। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम राहुल बैसला, दूसरे का मोहित कुमार, निवासी आलमपुर भिवाड़ी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ आशीर्वाद फैक्ट्री में। सातल के गाँव के अंदर वो दोनों मुझे बैठे मिले, मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरे पैसे देखे जेब में। उन्होंने मुझसे पहले पैसे मांगे। मैंने बोला भाई तेरे 500 रुपये ठीक है पकड़। उन्होंने मेरे जेब में ज़्यादा पैसे देखने के बाद मेरे से छीना झपटी करने की कोशिश करी। मैंने अपने बचाव में उसको धक्का दिया। उसने एक ने चाकू निकाला, उसने मेरे पीठ में मारा, दूसरे ने मेरे पैसे निकाल लिए और दोनों मौके से फरार हो गए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन की 12 शाखा फेडरेशन के संयुक्त जिला अलवर संगठन के जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार को हुए। चुनाव प्रांतीय संरक्षक व निर्वाचन अधिकारी रिशपाल चौधरी की मौजूदगी में संपन्न हुए। इसमें हरीश चंद्र जैन को सर्वसम्मति से अलवर जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया। कार्यकारिणी में सुरेंद्र सैनी महामंत्री, मुकेश कुमार कोषाध्यक्ष, राजकुमार सैनी संरक्षक, वसीम खान, अमित मीणा व विकास भारद्वाज सलाहकार, हरीश शर्मा वशिष्ठ उपाध्यक्ष, ज्योति सारासर उपाध्यक्ष, कपिल मीणा कार्यालय महामंत्री, राजीव लोचन सचिव, विक्रम सिंह संयुक्त सचिव, लाखन गुजर, सौरभ तायल, धर्मेंद्र मिश्रा, राहुल चावरिया, देवेंद्र सिंह, उमेद मीणा, भवानी सिंह, संतोष मीणा और ऋतिक चौधरी सदस्य निर्वाचित हुए। आप सभी उपस्थित साथीगणों का स्वागत है। साथियों, जो आज स्वागत का कार्यक्रम है हमारे बीच नगर पालिका फेडरेशन के जिलाध्यक्ष के बतौर नियुक्ति आदरणीय श्री हरीश जैन साहब की नियुक्ति की गई है और उनकी पूर्ण कार्यकारिणी का गठन किया गया है। तो नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा, वाल्मीकि समाज के संगठनों के द्वारा, वाल्मीकि समाज के मौजूद व्यक्तियों और समाज के सभी शहर के व्यक्तियों द्वारा फेडरेशन के पदाधिकारियों को आज स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं बहुत ही वाल्मीकि समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी में फायरिंग कर आग लगाने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया। वहीं इस मामले की गहन जांच जारी है। सदर थाना के एएसआई मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 2024 का है। आरोपी मनीष ने एक स्कॉर्पियो वाहन हायर कर लिया था। वाहन लेने के बाद आरोपी ने साजिश के तहत स्कॉर्पियो में फायरिंग कर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वाहन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वाहन मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि स्कॉर्पियो में आग लगाने के पीछे आरोपी की मंशा क्या थी और कहीं इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। फिलहाल सदर थाना पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग करेगी, ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जा सके। क्या पूरा मामला था ये वर्ष 2024 का मामला है। 24 में मनीष बोमलाडू है, इसने एक स्कॉर्पियो को गोली फायर करके और उसके आग लगा दी थी। जब से ये वांछित था, इसको 10,000 रुपये का श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित गया। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक पिस्टल और एक थार गाड़ी बरामद की गई है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कब का प्रकरण था मनोज जी? वर्ष 2024 का है। अच्छा, तो उसमें क्या कर रहा था? इसने आपस में एक लड़का था, उसके थार में पहले फायरिंग करी और फिर इसको उस गाड़ी को, स्कॉर्पियो गाड़ी को आग लगा दी। तो पकड़ लिया। हाँ, तो इनाम भी घोषित है? हाँ, इसमें 10,000 रुपये का इनाम है श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। हाँ, गिरफ्तार करके आज जेल पेश किया जाए। इसके कब्जे से एक पिस्टल और एक थार गाड़ी बरामद की गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं
अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर विशाली नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी शक्ति सिंह निवासी केसरोली को अंबेडकर नगर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी, जहां आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इलाके में कानून व्यवस्था खराब होने को लेकर शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध शराब की सप्लाई कहां से की जा रही थी और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम, हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर।
खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बाज थाना क्षेत्र छिरीडिया गांव में एक बालक को बाइक से तेल निकालकर आग जलाना भारी पड़ गया, जिससे बालक के कपड़े में अचानक आग लग गई और वह बुरी तरह आग में झुलस गया, जिसको परिजन पहले झुलसी हालत में किशनगढ़ बाज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बालक की गंभीर स्थिति होने पर उसको अलवर सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया, जहां उसका बर्न में उपचार जारी है। बालक की मां सपना ने बताया कि उसका बेटा 7 वर्षीय मयंक बाइक से पेट्रोल निकालकर सर्दी के चलते तेल डालकर अलाव जला रहा था, तभी आग तेज भभक गई और उसके कपड़े में लग गई, जिससे उसके पैर हाथ गंभीर रूप से झुलस गए, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ये क्या नाम है इसका भाई का? मयंक। कहाँ के रहने वाले हो? झंडिया के। क्या हुआ था? जला था ये सर। कैसे? सिक रहे थे पूर पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? पेट्रोल निकाला था, उसमें सिक रहे या के लोवर में लग रहे हैं। लोवर में लग गई? हाँ। किशनगढ़। अच्छा, फिर घर ले गए। तो वहाँ से रेफर किया है? ना, फिर घर ले गए, वहाँ से फिर अब लेकर आया तो सुबह। अच्छा अच्छा। तो कहाँ लगी है इसके? इसके पैर में लगी, हाथ में, साल पीछा। अच्छा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक बालिका को सर्दी से बचने के लिए आग में तपना भारी पड़ गया। बालिका आग में तपते हुए गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको परिजनों ने गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बालिका की बुआ सुबीना ने बताया कि सर्दी तेज होने के चलते कमरे में अलाव जला रखा था, तभी उसकी भतीजी माही आग के पास पहुंची और आग में तप रही थी, तभी अचानक आग में गिर गई, जिससे उसका पूरा मुंह बुरी तरह झुलस गया, जिसको घायल हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और बर्न वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। सुबीना ने बताया कि काफ़ी दिनों से वह और उसका परिवार उद्योग नगर स्थित एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में बालिका के साथ झुलसने का मामला हो गया। फिलहाल बालिका की हालत ठीक है। ये क्या हुआ था बच्चे के साथ? अरे आग लहराया तो धुंधुर पड़ गया, धुआं ना होता, धुआं की वजह से ऐसा वाला पक्का था, गिर गया छहल के। अच्छा, किस चीज़ पे गिरा था ये? आग में गिर गया। आग कहाँ जल रही थी? रूम में जला रहा था, गलियारा में, छोटा सा गलियारा है। अच्छा, क्या नाम है इसका? किसका? इसका माही नाम है। कितने साल का है? 3 साल का है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाला। यहाँ कहाँ रहते हो? एमा एरिया में, सुपर माइक्रो। अच्छा अच्छा। कलपत्र गोदाम थे। अच्छा, तो कितने बजे की बात है ये 8 बजे गिरे। 8 बजे की बात है? 8 बजे गिरे, तुरंत मैं यहाँ आ गया हूँ। तो कहाँ लगी इसके? यही लगा बस, और कहीं ना जला। अच्छा, कितने साल का है ये? 3 साल का। हाँ, 3 साल का है। तो उसके बाद में कहाँ लेके गए आप? कहीं नहीं, डायरेक्ट यहीं आ गया हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, मेरा सेठ ने बोला वहीं चला जाओ लेके। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो आप? सुपर माइक्रो में बोल रहा हूँ। सुपर माइक्रो में? हाँ। वहाँ का किराए पे रहते हो क्या? मैं ये नहीं, ऐसा ही सेठ है, रूम देता हूँ। अच्छा, वहीं रूम पे, फैक्ट्री में? हाँ, फैक्ट्री में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना अंतर्गत आरआर सर्किल के पास गुरुवार को एक कार और बुलेट मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि कुछ ही पलों में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। टक्कर में बुलेट सवार युवक घायल हो गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नंगली सर्किल की ओर से एक कार तेज गति से आ रही थी, जबकि दूसरी ओर से बुलेट मोटरसाइकिल सर्किल की तरफ से बढ़ रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बुलेट सवार युवक सड़क पर गिर पड़े, जिससे उन्हें काफ़ी हल्की से मध्यम चोटें आई। घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी आकाश ने बताया कि टक्कर की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिससे आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घायल युवकों को संभाला और एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सर्किल के पास यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर किनारे करवाया। फिलहाल दोनों घायल युवकों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेरा नाम आकाश सिंह नरू का है। अभी आरआर सर्किल की तरफ से एक बाइक आ रही थी, बुलेट बाइक, और नंगली सर्किल की तरफ से कार आ रही थी, जो आप देख रहे हो। तो बाइक वाले क्या थोड़ा ध्यान, बाइक मिस्टेक पता नहीं कहाँ चला गया, तो कार के शीशे में जगह लगी, स्पीड में थी बाइक जो, और कार का शीशा टूट गया। बाइक वाले के चोटें आई हैं, जिसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। और हालांकि ऐसा नहीं है कार वाले का शीशा टूटा है, वो भी बेचारा, उसके भी चोटें आई है, लेकिन वो चला गया मौके पर यहाँ से।
के बाद। कब की बात है ये? 20 से 25 मिनट पहले की बात। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पूज्य सनातन सम्राट स्वामी श्री चक्रपाणी जी महाराज व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन कुमार पुनिया ने प्रदेश कोर कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी झेररीवाला की अनुशंसा पर नियुक्ति की घोषणा करते हुए जिला अध्यक्ष अलवर नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर अमित सिंघल ने कहा कि वह संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पूज्य सनातन सम्राट स्वामी श्री चक्रपाणी जी महाराज, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी पुनिया, प्रदेश कोर कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी झेररीवाला और राजस्थान प्रदेश महामंत्री श्री भागीरथ सिंह जी की पिलानिया का आभार जताया और कहा कि जनसंपर्क बढ़ाकर और अधिक युवाओं को जोड़कर संगठन को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मानना है कि प्रदेश में संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए युवाओं, समाज सेवकों और महिला शक्ति का नेतृत्व किया जाएगा। नई नियुक्ति से गांव और ढाणी तक अखिल भारत हिंदू महासभा को और अधिक गति मिलेगी और अमित सिंघल के घर पर खुशी की लहर है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अखिल भारतीय शांति की एकजुटता संगठन एप्सो की जिला इकाई की ओर से आज नंगली सर्किल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में एक गई सैन्य कार्रवाई और वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा है। एप्सो जिला इकाई के पदाधिकारियों ने बताया कि अमेरिका द्वारा किसी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। संगठन का मानना है कि सैन्य बल के जरिए किसी देश की सरकार को कमजोर करना और राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अमेरिका के नीतियों का विरोध करेंगे और विश्व में शांति, एकजुटता और आपसी सम्मान की मांग करेंगे। एप्सो का कहना है कि वेनेजुएला की जनता को अपने भविष्य का फैसला स्वयं करने का अधिकार है और बाहरी ताकतों द्वारा दबाव बनाना पूरी तरह अनुचित है। संगठन के नेताओं ने कहा कि आज का यह विरोध प्रदर्शन केवल वेनेजुएला के समर्थन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप और युद्ध की राजनीति के खिलाफ एक आवाज़ है। वहीं संगठन ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नंगली सर्किल पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों और विश्व शांति व लोकतंत्र के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करें। संगठन का दावा है कि यदि ऐसी कार्रवाइयों पर वैश्विक स्तर पर विरोध नहीं हुआ तो आने वाले समय में कमजोर देशों की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और बड़ा खतरा मंडरा सकता है। जिस तरह से पिछली 3 जनवरी को अमेरिका ने रात में वेनेजुएला पर आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को एक लुटेरे डाकू की तरह अपहरण उनका किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। यह विश्व शांति और एकजुटता के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने न केवल ये दादागिरी दिखाई है बल्कि संप्रभुता का जो सिद्धांत होता है उस संप्रभुता के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन किया है। अगर संप्रभुता के सिद्धांत को नहीं माना गया तो सारी दुनिया के कमजोर देश खतरे में पड़ सकते हैं और एक डकैती किस्म का, डाकू किस्म का जो डाकू लुटेरे होते हैं, इस तरह का एक वातावरण बन सकता है जिसमें ताकत ज्यादा है वही दूसरे देश पर कब्जा कर लेगा। फिर कमजोर का कोई हितैषी नहीं है। इसलिए यूएनओ का जो चार्टर बना था और यूएनओ जिस स्थिति में बना गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन सारे नियमों का, उन सारे कानूनों का अमेरिका ने सरेआम उल्लंघन किया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ शांति और एकजुटता संगठन के बैनर के तहत इकट्ठा हुए हैं और अमेरिकी साम्राज्यवाद की, अमेरिका की इस हरकत की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह आतताइयों जैसा व्यवहार सारी दुनिया के सामने रखा है, उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि इस दुनिया को वह विश्व युद्ध में फंसाना चाहते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप नहीं सिर्फ पागल है बल्कि लुटेरा है। उसने बिना किसी कारण के वेनेजुएला पर कब्जा किया है और उसके राष्ट्रपतियों को गिरफ्तार किया है। हम शांति एकजुटता संगठन के बैनर तले ये मांग करते हैं कि तत्काल वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को
जिसे लुटेरों की तरह से गिरफ्तार किया गया है उन्हें तुरंत रिहा करे और अमेरिकी सेना वेनेजुएला से हटाई जाए तथा विश्व में शांति कायम की जाए। किसी भी प्रकार की हिंसा, ईरान को धमकी या वेनेजुएला के पर कब्जा या लीबिया को धमकी, किसी भी देश को धमकी देना बहुत बुरी बात है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में 36 वर्षों के लंबे समय के अंतराल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर अलवर शहर के एक निजी रिसोर्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ब्रजपाल सिंह और डॉक्टर मनोज कुमार बैरवाल ने मीडिया को दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा से जुड़े विमर्श का महासम्मेलन होगा, जिसमें देश और प्रदेश स्तर के शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और नीति निर्धारक शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, शोध, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्यापक मंथन करना है। कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके साथ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापक और शिक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन अलवर के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि 36 सालों में पहली बार ऐसा बड़ा शिक्षा केंद्रित आयोजन शहर में हो रहा है। ब्रजपाल सिंह ने बताया कि इस महासम्मेलन के माध्यम से अलवर को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी और युवाओं, छात्रों व शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के विचारकों से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त होगा। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार बैरवाल ने कहा कि कार्यक्रम में शिक्षा नीति, तकनीकी शिक्षा, शोध और नवाचार, मूल्य आधारित शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। आयोजकों का दावा है कि यह कार्यक्रम न केवल अलवर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगा। कार्यक्रम को लेकर शहर के शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 36 वर्षों के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 64वां प्रदेश अधिवेशन आज कल से अलवर में होगा। ये प्रतिवर्ष होता है, क्योंकि इसकी संख्या 64 है, तो प्रतिवर्ष हम करते हैं। हमारे इस संगठन में पूरे प्रदेश से लगभग 3000 से 3500 तक हमारे शिक्षक साथी इसमें सक्रिय अभिज्ञता निभाते हैं। 2 दिन तक ये चलता है और इस संगठन के और अधिवेशन के माध्यम से हमारी जो भारत का बोध है, जो स्वदेशी का स्वत्व है और जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जितने भी आयाम हैं, उन आयामों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। खुले सत्र में हम सभी शिक्षकों को बोलने का मौका देते हैं। उनकी जो भी कोई समस्या है, चाहे वह उनकी समस्या हो, कॉलेज की हो, उनके सीएस की हो या कोई भी हो, उस पर हम चिंतन मनन करते हैं और सरकार को इसका प्रस्ताव। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 64वां प्रदेश अधिवेशन है, वो कल आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा तथा यहाँ के स्थानीय विधायक संजय जी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो नारायण लाल जी गुप्ता, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की। सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष भर में प्रदेश के 2500 से अधिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का समागम है, जिसमें शिक्षकों के संबंध में जो कार्य क्षेत्र में समस्याएं आती है वो और समाज के विषय लेके ये अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है और अलवर में ये 36 वर्षों के बाद में ये अधिवेशन हो रहा है। इसमें 3 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। एक प्रस्ताव शिक्षा के क्षेत्र से है, एक समाज के क्षेत्र से है और एक शिक्षकों के क्षेत्र से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डिगावड़ा में स्थित बैरवा बस्ती में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने 3 घरों में चोरी के लाखों रुपए की लागत के सामान पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी शिकायत को लेकर ग्रामीण राजगढ़ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। गोपाल राम बेरवा ने बताया कि देर रात्रि अज्ञात चोरों ने उन्हें कमरे की कुंडी लगाकर बंद कर दिया। वहीं चोरों ने करीब 70-80 हज़ार रुपए की लागत के जेवरात सहित सिलाई मशीन को चोरी कर ले गए।
रामलाल बैरवा ने बताया कि पहले चोरों ने उनके कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे बक्से ताले तोड़े। बक्से में रजाई के कवर में रखे 50,000 रुपए की नकदी पार कर ले गए। दिलीप कुमार बैरवा ने बताया कि उनके घर में रखे करीब 2.5 लाख के जेवरों पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी शिकायत उन्होंने राजगढ़ थाने में कर दी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल बैरवा है सर। मेरे घर में बक्सा, पहले तो गेट का ताला तोड़ा है, कमरा का ताला तोड़ कर बक्सा का ताला तोड़े हैं और रिजाई की परत में 50,000 रुपए रखे हुए थे, वो निकाल लिए गए। और चांदी की पाजेब ही, लेकिन पाजेब तो नीचे नहीं थी, वो बच गई, तो 50,000 रुपए ले गए। तो शिकायत कर दी थाने में? जी सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है। और हमारे घर में रात को करीबन 12:30 या 1 बजे करीब चोरी हुई है। कब? 12:30-1 बजे रात को। कौन से दिन? पिछली रात को। पिछली रात को। क्या क्या सामान गया आपका? हमारे घर से जेवर चोरी हुए हैं, जिनके अंदर है कड़े हैं, पाजेब है और चैन है चांदी की और नेवरी है। करीब कितनी लागत का सामान गया है? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।